हमारा हिसाब बराबर हो गया फिलहाल। और हमने साथ में ये दिखा दिया कि हम आपके घर के अंदर एग्जैक्ट वहां हमला कर सकते हैं बिना अपना देश छोड़े। पिछली बार हमारा एक पायलट वहां गिर गया था, फिर उसको कूटनीति से, डिप्लोमेसी से हम लेके आ गए थे। इस बार तो वो नौबत ही नहीं है, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं, उसे जरूरत है क्या उस चीज की। अब ड्रोन्स के हमले उनके भी हो रहे हैं, हमारे भी हो रहे हैं। युद्ध का तरीका ही बदल गया है पूरी तरह से। और हमने शुरू में कह दिया कि नॉन एस्केलेटरी फ्रॉम आवर साइड, हम नहीं बढ़ाएंगे, और तुम बढ़ाओगे तो जवाब देंगे, जितना बढ़ाओगे उतना जवाब देंगे। और इन बातों से फिर सरकार ने माहौल बनाने के लिए क्या कहा, सिविल डिफेंस, सायरन बजाएंगे, सब तैयारी कर लो। सबको लगा अच्छा कुछ होने वाला है इस बार, तो उम्मीदें बढ़ गई, पीओ के आएगा लगता है। सरकार नहीं कह रही है, सरकार केवल कह रही है कि उस मूर्ख का भरोसा नहीं है, हमने तो केवल इतना किया, क्या पता क्या फेंक दे, किसको लग जाए, तैयार रहो सब लोग। मीडिया की बातें सुन के लोगों ने एज्यूम कर लिया कि इस बार तो पीओ के आके रहेगा, और सब इस मूड में है कि बस मोदी जी इस बार रुकना नहीं है। पर मोदी जी मन में सोच रहे हैं, भाई तुम 1971 से तुलना कर रहे हो, जब 7 से 8 महीने की तैयारी थी, और हमें कह रहे हो कि 14 दिनों में काम निपटा दें। वाह, युद्ध ऐसे होते हैं। 14 डेज के टाइम में युद्ध शुरू हो गया। और ये अमेरिका वियतनाम का मामला भी नहीं है कि आप समझे सामने वाला कमजोर है। आपके सामने जो देश है उसके पक्ष में चीन भी खड़ा हुआ है, उसके पक्ष में अमेरिका भी अक्सर रहता है। यूएसएसआर अभी आपके पक्ष में उस तरह से नहीं है, 25 साल की संधि खत्म हो चुकी है। 1969 में यूएसएसआर चीन पे न्यूक्लियर अटैक करने वाला था, 69 में। इतनी नाराजगी थी दोनों देशों में, इसलिए 71 में उसको भी दिक्कत नहीं थी कि चीन बीच में आएगा, चीन से उसकी दुश्मनी थी उस समय। और 2014 से यूएसएसआर और रशिया और चाइना, इनके बीच में स्ट्रेटेजिक टॉक्स और फ्रेंडशिप हो चुकी है। आज की दुनिया में दो ताकत नहीं है, बाइपोलर नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। चीन अलग ताकत है, रशिया अलग ताकत है, अमेरिका अलग ताकत है, यूरोप में है, इजराइल एक ताकत है, भारत एक ताकत है। सबके सबके साथ संबंध अलग अलग है। पाकिस्तान के पास एक इक्का क्या है उसका, मैं मुस्लिम देश हूं, सारे मुस्लिम देश मेरे साथ होने चाहिए। बेशक ना हो, कम से कम एक बात कहने को तो है ही उसके पास। अमेरिका उसका साथ आमतौर पर देता है, इस बार भी हमने देखा दिया ही है। चाइना एकदम साथ में खड़ा हुआ है। यूएसएसआर हमारे साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि यूएसएसआर और यूक्रेन, इसमें सॉरी रशिया को मैं बार बार बोल रहा हूँ, रशिया और यूक्रेन